नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और स्वागत है आपका फिनवर्ल्ड में। दोस्तों अभी हाल ही में फोर्ब्स ने अपने 2020 की रिचेस्ट लोगों की लिस्ट जारी करी है। उस लिस्ट के बारे में मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूं। दोस्तों ये जो फोर्ब्स की लिस्ट है इसमें जो टॉप 7 लोग हैं, आइए उनके बारे में एक बात करते हैं। पहले नंबर पर है दोस्तों जेफ बेजोस, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। अमेजोन कंपनी के इन्होंने शुरू किया था और एज ऑन डेट ये अमेजोन कंपनी के मालिक हैं। दूसरे नंबर पर है दोस्तों इस लिस्ट में मिस्टर बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था और एज ऑन डेट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि आप सभी लोग अपने कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, वहां पर जो विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आता है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है। इसके अलावा आप एक्सेल यूज करते हैं, एमएस वर्ड यूज करते हैं, वो सभी और भी बहुत चीजें माइक्रोसॉफ्ट की हैं, वो सभी बिल गेट्स के अंडर ही आती हैं। तीसरे नंबर पर है दोस्तों बर्नार्ड एंड फैमिली, जो कि अमेरिका की एक फैमिली है। दोस्तों बर्नार्ड एंड फैमिली का आपने नाम नहीं सुना होगा ऐसे तो मार्केट में, लेकिन दोस्तों आप वो कुछ कंपनियां ओन करती है। डेफिनेटली उन कंपनियों को हो सकता है आपको थोड़ा आइडिया हो। जैसे हमारे देश में यहाँ पर टाइटन है, जो तनिष्क बेसिकली ब्रांड ऑन करती है। यूएस में दोस्तों एक कंपनी है टिफनी एंड कंपनी, ये उस कंपनी के मालिक, बहुत बड़ी कंपनी है। दूसरी तरफ लुइस वेटन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सेफोरा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैंने कभी यूज नहीं किया, बहुत महंगा आता है, तो वो उस कंपनी के मालिक है। इस लिस्ट में दोस्तों चौथे नंबर पर हमारे सबके फेवरेट मिस्टर वॉरेन बफेट, जो कि एक बर्कशायर कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों वो बहुत सारे बिजनेसेस ऑन करते हैं। दोस्तों इसमें 5 नंबर पर है लैरी एलिसन। लैरी एलिसन दोस्तों ओरेकल कंपनी के मालिक है। ओरेकल एक आईटी कंपनी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है बेसिकली। और 6 नंबर पर है लिस्ट में अमानियो ओर्टेगा। दोस्तों अमानियो ओर्टेगा का नाम की डेफिनेट आपने हो सकता है ना सुना हो। दोस्तों आपने सभी ने एक कपड़ों में ब्रांड सुना होगा जारा, तो ये जारा कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने जारा कंपनी शुरू करी थी और एज एंड डेट उसके शेयर होल्डर है। और लिस्ट में दोस्तों 7वें नंबर पर है मिस्टर, आपने सभी लोगों ने फेसबुक यूज किया होगा, तो फेसबुक के मालिक है मिस्टर मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग दोस्तों 7वें नंबर पर इस लिस्ट में आते हैं। दोस्तों जब ये मैंने पूरे 7 नाम आपको गिनाए, तो इनमें 2 चीजें बहुत कॉमन है। पहली, इन सभी ने कोई ना कोई बिजनेस शुरू किया, एंड दूसरी, ये उस कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों 2 फंडे लेने के बाद हमें समझ में आ गया कि अगर मैं इन 2 चीजों को फॉलो करूं तो मैं भी एक वेल्दी और रिच बंदा बन सकता हूं। पहली बात करते हैं दोस्तों बिजनेस शुरुआत करने की। मान लीजिए अगर मैं आज कोई बिजनेस शुरू करने जाऊं तो मुझे बहुत सारी गवर्नमेंट की अप्रूवल्स लगेंगी, मुझे बहुत सारा जमीन लगेगा, उसके ऊपर मुझे बिल्डिंग बनानी होगी, फैक्ट्री डेवलप करनी होगी, मशीनरी खरीदनी होगी और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल और हरक्यूलियन टास्क लगता है, लेकिन दोस्तों केवल बिजनेस करना ही सफिशिएंट नहीं है एक पैसा वाला व्यक्ति बनने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे राहुल यादव, जो कि हाउसिंग.com कंपनी के सीईओ हुआ करते थे, वो उस कंपनी के उन्होंने उस कंपनी को शुरू किया, लेकिन एज ऑन डेट वो उस कंपनी में रिचेस्ट पर्सन नहीं है। इसलिए दोस्तों केवल और केवल बिजनेस से काम नहीं चलता, हमें उस कंपनी में केवल अगर मालिकाना हक भी मिलेगा तो भी हम रिचेस्ट पर्सन बन सकते हैं। जैसे कि लिस्ट में पहले नंबर पर है मिस्टर जेफ बेजोस। अगर मैं आज के दिन पूरी अमेजोन कंपनी खरीद लेता हूं अपने पास, तो डेफिनेटली मेरा नाम सबसे पहले लिस्ट में आ जाएगा और जेफ बेजोस का नाम हट जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों, हमें अच्छी कंपनियों में मालिक बनेंगे तो डेफिनेटली हम एक रिच बंदे बन सकते हैं। और दोस्तों यही एकमात्र फंडा है कि हम कैसे एक वेल्दी और रिच पर्सन बन सकते हैं। ये पॉसिबल है दोस्तों केवल और केवल इक्विटी मार्केट की बदौलत, स्टॉक मार्केट की बदौलत और शेयर मार्केट की वजह से। यानी कि अगर आप किन्हीं अच्छी कंपनियों को शेयर खरीद के रखते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे वो कंपनियां ग्रो होती रहेंगी, तो आपकी वेल्थ भी धीरे धीरे दोस्तों बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों जब भी बात आती है स्टॉक मार्केट की, इक्विटी मार्केट की, लोग थोड़ा घबराने लग जाते हैं कि ये तो गलत जगह है, यहां तो बहुत सारा पैसा डूब जाता है, इससे अच्छा तो जुआ में पैसे लगा लो, सट्टा लगा लो, ये तो सट्टा मार्केट है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर थोड़ा समय लगता है, और समय से लगता है दोस्तों कंपाउंडिंग की वजह से, कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से थोड़ा समय लगता है, लेकिन दोस्तों जब इसको रिजल्ट आते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट इसके निकल कर आते हैं। अगर मैं आपको मिस्टर वॉरेन बफेट की बात करूं, जब उन्होंने शुरू किया था 11-12 की साल से, तो आज दोस्तों वो तकरीबन 90 साल के हो चुके हैं। तो उनकी वेल्थ आप देख सकते हैं कि कैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रो हुई है। दोस्तों ये डे 1 पे पॉसिबल नहीं हो पाना, लेकिन अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो आप लास्ट स्टेज तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। दोस्तों एक कहावत है, बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री वाज यस्टरडे, नेक्स्ट बेस्ट इज टुडे, और सबसे जो गंदा दिन रहेगा वो कल आने वाला है। सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है इन्वेस्टिंग में भी। बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वाज यस्टरडे, नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे एंड द लॉस्ट टाइम वुड बी टुमारो। इसलिए दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है तो आज से ही शुरू करें, क्योंकि जितना जल्दी आप शुरू करेंगे आपको कंपाउंडिंग का उतना ही बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों ना ये सब डिस्कशन करने के बाद हमें ये समझ में आ गया
कि स्टॉक मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम डेफिनेटली एक रिच बनने की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये इजी है? जी नहीं दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले लिखा है, ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ही ये पॉसिबल है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जो भी कंपनी के वो शेयर्स खरीदते हैं, जिस भी कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं, उसको बहुत लंबे समय तक रखते हैं। देयर फेवरेट पीरियड ऑफ होल्डिंग इज फॉर एवर, कि वो जो कंपनी को खरीद लेते हैं तो उसे कभी नहीं बेचते, उसे हमेशा अपने पास रखते हैं। अब ये सभी बातें करने के बाद आप में से कई लोग कहेंगे कि सर हम तो बहुत नए हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, हम किसी कंपनी के बारे में जानते ही नहीं, तो हम कैसे इन्वेस्ट करें? दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके मैं आपको प्राइमरली बताता हूं। पहला है कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज नहीं है कुछ भी, बहुत ही मैंने एक अच्छी और लंबी सीरीज डेवलप करी है बिगिनर्स के लिए, आप उसे आई बटन पर जाकर देख लीजिए। उस पूरी सीरीज में 10 एपिसोड हैं। अगर आप एपिसोड नंबर 1 से लेकर एपिसोड नंबर 10 तक देखें तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप भी एक अच्छे स्टॉक पिकर बन सकते हैं। फिर भी अगर मान लीजिए आप पहले वाली कैटेगरी में फॉलो नहीं कर पाते तो दोस्तों दूसरा तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का थ्रू म्यूचुअल फंड। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जिन लोगों के पास समय ही नहीं है और जो लोग थोड़ी सी मेहनत भी करना नहीं चाहते, तो बेटर है दोस्तों आप म्यूचुअल फंड का रूट ऑप्ट कर लीजिए। म्यूचुअल फंड का दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में रिच बन जाएंगे, उसमें भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा कि आपको लंबे समय तक म्यूचुअल फंड होल्ड करके रखने पड़ेंगे। दोस्तों म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान। उसके बारे में भी आपको वीडियो आई बटन पर मिल जाएगा, प्लीज जरूर देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। और दोस्तों तीसरे नंबर पर है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ETF के बारे में दोस्तों मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, आई बटन पर उसका आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज उस जाकर वीडियो को जाकर देख लीजिएगा और अच्छे से अपने अंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिएगा। दोस्तों ये पूरा समझने के बाद मुझे इतना समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं मैं, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू करूं, चाहे डायरेक्ट के थ्रू करूं या फिर ETF के थ्रू करूं, तो ही एक तरीका है पैसे बनाने का। क्या ये बहुत इजी तरीका है? जी नहीं दोस्तों। बहुत बार ऐसा होगा आपको, जैसे कि अभी मार्च 2020 में हुआ है कि मार्केट ऊपर नीचे होगा और हम लोगों का बिहेवियर की वजह से हमें कभी ऐसा लगेगा कि हम कहीं गलत काम तो नहीं कर रहे, कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है दोस्तों। आप जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए, जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हैं उतना जल्दी शुरू कीजिए। जितनी कम एज में आप शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट देगी आगे आने वाले समय में। क्योंकि 2 ही चीजें स्टॉक मार्केट में जो काम करेंगी आपके फेवर में, पेशेंस। आपको घबराना नहीं है, मार्केट में कुछ भी उथल पुथल हो, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं। जस्ट कुछ भी चीज, जस्ट कोई भी अच्छी कंपनी शेयर खरीदिए और बैठे रहिए उसको लेकर। दूसरा है दोस्तों टाइम, आपको बहुत लंबे टाइम तक आराम से उस कंपनी को लेकर बैठना है। कंपाउंडिंग अपना काम धीरे धीरे करती रहेगी और कुछ सालों बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों आप में से जो लोग यंग हैं सोचते होंगे मैं तो रेगुलर बेसिस पे पैसा कमा रहा हूं, मैं थोड़ा बाद में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा, मुझे अभी कहां जरूरत है। दोस्तों विश्वास मानिए मेरा, जितने भी वर्ल्ड के फेमस इन्वेस्टर हैं, जो भी रिच लोग हैं, उनका यही कहना है कि अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके प्लीज शुरू कीजिए, क्योंकि कंपाउंडिंग का दोस्तों समय के साथ ही बेनिफिट मिलता है। वॉरेन बफेट से एक बार पूछा गया कि वो अगर उन्हें भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं तो उनसे क्या वरदान मांगेंगे। दोस्तों वॉरेन बफेट का कहना था कि मैंने 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग करना शुरू किया है, अगर भगवान मेरे सामने प्रकट होते हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि मुझे इतनी सद्बुद्धि क्यों नहीं दी कि मैं और भी पहले शुरू कर सकता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टाइम का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। अगर दोस्तों टाइम एक बार हाथ से निकल जाएगा तो डेफिनेटली इसको कैचअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टुमारो यू विल से विश आई हैड स्टार्टेड अर्लियर। दोस्तों इस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया कि कैसे एक वेल्दी बनने के लिए, कैसे एक रिच बनने के लिए हम एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं और कैसे उस दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगली वीडियो तक दोस्तों आगे दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।